कि महाराज दूसरे अध्याय की कथा जो आती है, तो सूत जी महाराज जी बोले कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया, भगवान विष्णु ने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ ही काम खत्म हो गया। बोलते भगवान विष्णु से सुन के नारद ने इस व्रत को करना शुरू किया, तो बोलते नारद से आगे चल के किसी ने इस व्रत को किया कि काम खत्म हो गया? बोलते नहीं जी। बोलते सुंदर काशीपुरी नगरी एक थी, उस नगरी के बीच में बोलते एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सतानंद था। बोलते वो सतानंद का ब्राह्मण इतना संतोषी था कि 4-5 घरों में भिक्षा मांगनी, मिला कुछ तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, अपने परिवार का पालन करना। अब बोलते ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करने वाले भगवान विष्णु जो है, उनको बड़ी दया आई कि मेरा परम प्रिय भक्त जो है, देखो कितनी मुश्किल से परिवार का पालन कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो निर्धन ब्राह्मण अपने रास्ते से जा रहे थे, तो भगवान विष्णु जी ने, सत्यनारायण जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का, बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले लिया और रास्ते में खड़े हो गए। बोलते हे विप्रदेव, आप कहाँ जा रहे हो? आपके मुखमंडल के ऊपर ये चिंता कैसी है? बोलते आप क्यों चिंतित हो रहे हो? तो वो ब्राह्मण बोलते कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण, बोलते मेरे घर में, घर का पालन करने के लिए ना अन्न है, ना धन है, ना मेरे घर में किसी प्रकार की सुख संपत्ति है। बोलते अगर आप मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय जानते हो तो हे विप्रदेव मेरे को उपाय बताइए। अब बोलते जो वृद्ध रूप लिया था भगवान विष्णु जी ने, सत्यनारायण जी ने, तो वो ब्राह्मण के रूप में बोले कि हे महाराज, आप क्या करो, भगवान सत्यनारायण जी की शरण में जाओ। अब सारा विधान बता दिया कि ऐसे ऐसे व्रत को करना, ये सामग्री लगती है। बोलते भगवान को केले का भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, और बोलते अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोलते भगवान का पूजन करें, और पूजन करने के बाद आपके सारे कष्टों की निवृत्ति नहीं होगी तो बोलते मेरे को बताना। अब मन में भाव पैदा हो गया ब्राह्मण के। अब ब्राह्मण को नमस्कार करने के बाद जैसे ही सामने देखा, तो सामने देखा कि कोई नहीं, सत्यनारायण जी अदृश्य हो गए। अब घर में आए, घर में आके बोलते सारी सामग्री इकट्ठा की अगले दिन, और भगवान का पूजन किया, और दिन बदलने शुरू हो गए। और बोलते उसके बाद मन में श्रद्धा पैदा हो गई और मासिक हर महीने करने लगे वो कथा। अब बोलते एक बार क्या हुआ, वहाँ एक लकड़ियों को बेचने वाला लकड़हारा आया। उसने देखा ब्राह्मण के घर में कोई पूजा पाठ हो रही है, लकड़ियों को बाहर रखा, वहाँ भूख प्यास लगी थी, वहाँ अन्न को ग्रहण किया, भोजन प्रसाद को ग्रहण किया, जल पिया, और बाद में पूछते हैं कि महाराज ब्राह्मण देव, आप कौन से देवता का पूजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कैसे करना चाहिए, और फल क्या होता है? बोलते तो ब्राह्मण देव जी बोलते लकड़हारे को कि देखो महाराज, कि मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आज, लेकिन पहले एक वक्त ऐसा था कि मेरे घर में कुछ भी नहीं था। बोलते मेरे को साक्षात भगवान श्री हरि जी ने इस व्रत को बताया, और मैं उनके कहे अनुसार इस व्रत को करने लगा। और बोलते ये व्रत ऐसे करना चाहिए, और बोलते इस व्रत को करने से ही सब प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब लकड़हारे ने जब इतनी बात सुनी, मन में संकल्प कर लिया, बोलता महाराज कल मेरे को जो भी धन प्राप्त होगा लकड़ियों को बेचने के बाद, उस धन से मैं सारी सामग्री लाऊंगा और अपने घर में आके अपने बंधु बांधवों को बुला के इस कथा का श्रवण करूंगा। अब बोलते रात को नींद नहीं आई। अब सुबह उठा, जितनी लकड़ियाँ हर रोज़ लेके जाता था उतनी लकड़ियाँ उठाई, जंगल से लेके आया, उठा के चला गया बेचने के लिए। लेकिन बोलते आज एक ऐसा करिश्मा चमत्कार हुआ कि किसी धनवान बस्ती में चला गया। अब जितना धन उसको हर रोज़ मिलता था उससे 4 गुना पैसे उसको मिल गए। बोलते बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो भगवान ने अपनी पूजा के लिए सारा सामग्री का इंतजाम अपने आप ही करवा लिया। अहीं कहते हैं ना कि महाराज मैं खर्च करना, भगवान ने हर एक चीज़ की लिमिट बनाई है। बोलते जो हम खर्च करते हैं ना, उसी हिसाब से हमारी इनकम भी बढ़ती है। अब बोलते सारा सामान उस लकड़हारे ने इकट्ठा किया, ब्राह्मणों को बुलाया, अपने घर में पूजा की, और बोलते भगवान के नैवेद्य को प्रसाद रूप में सब में वितरित किया, और बोलते सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंतकाल के बीच में वो लकड़हारा और वो ब्राह्मण भी बोलते मोक्ष को प्राप्त हो गया। ये भगवान सत्यनारायण जी के दूसरे अध्याय की कथा है। और बोलते जो भी भगवान जी की कथा को श्रवण करता है या सुनता है या सुनाता है, बोलते वो दोनों ही वैकुंठ धाम के निवासी माने जाते हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बोलते अब